और दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर आपको सबसे कम समय में सबसे अधिक करंट अफेयर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 29 और 30 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर बहुत ही तीव्र गति से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया। इसमें पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि राजस्थान की जो DGP बने हैं नए, इनका नाम है उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हैं। और उमेश मिश्रा 3 नवंबर को ML लॉथर के रिटायर्ड होने के बाद DGP का पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो देखो फ्रेंड्स, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यह भी याद रखना कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? कुत्तों के द्वारा मालिकों पर और अन्य लोगों पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, उसको देखते हुए सतर्कता बरतने के लिए हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। जो लोग अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किस नाम से एक साझा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है सफल। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये हैं विनीत शर्मा। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। विनीत शर्मा किस राज्य से हैं? तो याद रखिएगा कि विनीत शर्मा मध्य प्रदेश से हैं। और यह जो मिस्टर इंडिया कंपटीशन हुआ, ये इसका 18वां संस्करण था जो कि 2022 में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, सिम्बैक्स यहाँ पर देखिए SI यानी कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में यह मॉरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज होता है, इसको नाम दिया गया है सिम्बैक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है, सिम्बैक्स एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। आयोजन कहाँ पर होगा? विशाखापत्तनम में। और ये इसका 29वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मेगा सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मेगा सुरक्षा अभियान को 28 अक्टूबर 2022 से 1 महीने तक के लिए शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे की अचल संपत्तियों, लोकोमोटो और रोलिंग स्टॉक का रखरखाव में किसी भी तरह की कमी को दूर करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुनी गई हैं शेफाली जुनेजा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसको कहते हैं ICAO में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति यानी कि ATC की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन में है भारत, मॉरिशस, फिजी और इंडोनेशिया।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि फिजी। तो इसका आयोजन फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो 10 जनवरी याद रखना, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है। और ये भी याद रखना कि हिंदी को फिजी की राष्ट्रभाषा के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो योजना है महिला अनुकूल पर्यटन योजना, इसको शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो IIFT का नया परिसर अभी हाल ही में बना, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ठीक है, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच गरुण का 7वां युद्धाभ्यास कहां पर शुरू किया गया है? याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में गरुण नामक जो युद्धाभ्यास होता है ये इसका 7वां संस्करण है। ठीक है, तो इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, ये जो गरुड़ नामक युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 में हुई थी और 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। वायु और अंतरिक्ष बल के मेजर जनरल कौन है? जनरल स्टीफन मिले। और हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं भारत के कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी? 369 फीट, 369 फीट। ठीक है। और इस शिव प्रतिमा का अनावरण कौन करेगा? मोरारी बापू करेंगे, ये याद रखना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य ये बनेगा लखीमपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और आपको ये भी बता दें कि दुधवा बाघ अभयारण्य रिजर्व DTR और पीलीभीत बाघ अभयारण्य यानी कि PTR सहित उत्तर प्रदेश के तराई में कुल 3049.39 वर्ग किलोमीटर इलाके में तराई हाथी अभयारण्य यानी कि PTR की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। जल्दी इसके बारे में अधिसूचना भी राज्य सरकार जारी कर देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2005 में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में सरस खाद्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ये 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। और देखो ये आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कहां पर पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में इंडोनेशिया के बागोर में किया गया है। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने। और ये 27 अक्टूबर को उद्घाटित हुआ और 2022 में ये इसका पहला संस्करण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रश्न किया था
कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-2022 जारी किया। इसमें पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को, दूसरा स्थान गुजरात को, तीसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है। तो ये क्रम आपको याद रखना है और आज का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, पूरी उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक करके बस आपको शेयर कर देना है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या अपने किसी भी स्टडी ग्रुप से जिससे आप जुड़े हुए हैं। नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में पहली बार कौन सा दिन 2022 से मनाया गया? तो 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। किस दिन को नेशनल डॉल्फिन डे के दिवस में, मतलब नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जा रहा है? और दोस्तों जब भी आप इसे शेयर करना, थोड़ा सा वहाँ पर लिख देना कि एक बार पढ़ के देखो, ताकि कुछ लोग, नए लोग इस चैनल से जुड़ सकें जो कि करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना दोबारा से कह रहा हूँ, मत भूलना। और अगर आप हमसे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। हमारी वेबसाइट भी है studyvidgyanprakash.com और अधिक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।